वीडियो में पढ़ेंगे कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनल गुड कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड। जो फाइनल गुड होते हैं ना, जो मतलब जिसको सीधा कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको दो टाइप के ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड देखो, कंजप्शन गुड रिफर टू दोज गुड विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। कंजप्शन गुड उन गुड को माना गया है जो जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करता है, उसको सेटिस्फाई, उसकी जो भी वांट होती है, जो उसकी चाहत होती है, उसको सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविज़न, फर्नीचर एक्सेट्रा। जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए कंजप्शन गुड के, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, शर्ट हो गई, पेन होगी, जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, कंजप्शन गुड कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, ड्यूरेबल गुड, इट रेफर टू दोज गुड विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, ड्यूरेबल गुड मतलब जो इसको यूज़ किया जा सकता है अगेन एंड अगेन, मतलब फिर से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, गुड विच कैन बी यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, मतलब इतने टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, गुड विच आर यूज अब इन सिंगल एक्ट, मतलब नॉन ड्यूरेबल जिसको एक ही बारी में यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद वो यूज़ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ऐसे गुड्स को जैसे कि एग्जांपल भी देख लो, ड्यूरेबल गुड का होता है जैसे टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर, जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। और सेमी ड्यूरेबल का एग्जांपल जैसे हो गया क्लोथ और ये सब, मतलब उनको यूज़ तो किया जा सकता है पर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, जूते फटने लगेंगे। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल का एग्जांपल देखो, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, जिसको एक ही बार कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद कैसे कंज्यूम करोगे जब वो पेट में चले जाएगा। ठीक है, सर्विसेज देखो, सर्विसेज रिफर टू नॉन मटेरियल गुड विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, सर्विसेज में वो आ जाती है जो नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब वो गुड्स नहीं है पर वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, ह्यूमन की जो भी चाहते हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि हो गए टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपिटल गुड देखो, कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड आर दोज फाइनल गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज। जो कैपिटल गुड होता है ना, वो ऐसे गुड्स में आते हैं, मतलब उनको ऐसे गुड माने जाते हैं जो किस में काम आए, प्रोडक्शन में, किसी चीज़ की को प्रोड्यूस करने में, बनाने में काम आए, या फिर किसी गुड को बनाने में काम आए, या फिर किसी सर्विसेज को बनाने में आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई। ठीक है, मशीनरी से ही गुड्स बनते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मशीन का यूज़ किए करने के बाद। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड के बीच में। ठीक है, पहला है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, दिस गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, सो सच गुड हैव डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, जो कंजप्शन गुड होते हैं ना, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जो भी इंसान चाहता है उसको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, तो इन गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है। जो कैपिटल गुड होते हैं, सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, सो सच गुड हैव ड्राइव डिमांड। ठीक है, जो कैपिटल गुड होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन जो चाहता है उसको। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करता, मतलब जो कंजप्शन गुड होता है वो सीधा कंज्यूम करने के लिए ही बने रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के काम नहीं आते। ठीक है, दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कैपिटल गुड होते हैं वो प्रोडक्शन के काम आते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है ना उसमें यूज़ किए जाते हैं कैपिटल गुड। ठीक है, फिर है एक्सपेक्टेड लाइफ, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होती है, कंजप्शन गुड की कितनी होती है, मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब जो कंजप्शन गुड होती है ना उनकी लिमिटेड और एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। ठीक है, मतलब चलेंगे पर
कम समय तक मतलब लिमिटेड टाइम तक चलेंगे, जो होंगे हमारे कंजप्शन गुड, उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा उसके पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरा कंजप्शन गुड लेना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल गुड का क्या होता है, देखो कैपिटल गुड जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। जो कैपिटल गुड होता है उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कैपिटल गुड में आ जाता है मशीनरी, तो उसका मशीन जो हमारी होगी ये तो नहीं होगा कि 1 महीने चल रही है 2 महीने चल रही है, वो तो साल भर तक चलेगी, ठीक है। मेरे घर वाले अल्लाह मचाए बिना रहते ही नहीं है। तो कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में यही डिफरेंस होता है। जो कंजप्शन गुड हो उसको जो ह्यूमन बीइंग होता है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, जैसे कि ब्रेड हो गई, क्लोथ हुए, उसको ब्रेड खा सकता है डायरेक्टली, कपड़े पहन सकता है। पर क्या जो कैपिटल गुड गुड हो गए जैसे मशीन हो गई, उनको या खा सकते हैं पहन सकते हैं नहीं, जब मशीन से जो भी कपड़े बनेंगे उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, पर मशीन को थोड़ी ना डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मशीन से कुछ भी बनेगा तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गुड मतलब जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट, जो इंसान चाहता है उसको फुलफ़िल करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। और कंजप्शन गुड डायरेक्टली फुलफ़िल करता है जो इंसान चाहता है, ठीक है। थैंक यू।